स्वर्ग में गए हुए पुरुष को देवताओं का अन्न बताना औपचारिक है। जी, स्वर्ग से कर्म संस्कारों को साथ लेकर लौटता है। श्रुति में चरण शब्द कर्म संस्कारों का उपलक्षण और पाप पुण्य का बोधक है। इसका उत्पादन वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय पहला पाद सातवां सूत्र। वे लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं। इसी कारण आत्मज्ञानी की अपेक्षा उनकी हीनता दिखाने के लिए ही उनको देवताओं का अन्न बताने वाली श्रुति गौड़ है, क्योंकि उस प्रकार से उनका हीनत्व और स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोगों को भोगना भी श्रुति दिखलाती है। व्याख्या: वे सकाम भाव से शुभ कर्म करने वाले लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं। अतः आत्मज्ञान की स्तुति करने के लिए गौड़ रूप से उनको देवताओं का अन्न और देवताओं द्वारा उनका भक्षण किया जाना कहा गया है। वास्तव में तो श्रुति यह कहती है कि देवता लोग न खाते हैं और न पीते हैं। इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। अतः इस कथन का यह भाव है कि राजा के नौकरों की भांति वे देवताओं के भोग्य यानी सेवक होते हैं। इस भाव के वचन श्रुति में दूसरी जगह भी पाए जाते हैं कि जो उस परमेश्वर को ना जानकर दूसरे देवताओं की उपासना करता है, वे जैसे यहाँ के लोगों के घरों में पशु होते हैं, वैसे ही देवताओं का पशु होता है। आत्मज्ञान की स्तुति के लिए इस प्रकार कहना उचित ही है। इसके सिवा वे शुभ कर्म वाले लोग देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। इसका श्रुति में इस तरह वर्णन किया गया है। पितरलोक पर विजय पाने वालों की अपेक्षा 100 गुना आनंद कर्मों से देव भाव को प्राप्त होने वाले लोगों को होता है। तथा गीता में भी इस प्रकार कहा गया है कि वे वहां विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वेदोक्त धर्म का आचरण करने वाले वे भोगकामी मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उनको देवताओं का अन्न कहना वहां गौड़ रूप से है। वास्तव में वहां जाकर वे अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं और फिर वहां से वापस लौट आते हैं। अतः जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म तत्वों के सहित जाना सर्वथा सुसंगत है। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। उक्त प्रकरण में कहा गया है कि जब तक उसके कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक वह वहीं रहता है, फिर वहां से इस लोक में लौट आता है। अतः प्रश्न होता है कि उसके सभी पुण्य कर्म पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं या कुछ कर्म शेष रहता है जिसे साथ लेकर वह लौटता है। इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं 8वां सूत्र, किए हुए पुण्य कर्मों का क्षय होने पर शेष कर्म संस्कारों से युक्त जीवात्मा जैसे गया था उसी मार्ग से अथवा इससे भिन्न किसी दूसरे प्रकार से लौट आता है। श्रुति और स्मृतियों से यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या: उस जीव के द्वारा किए हुए कर्मों में से जिनका फल भोगने के लिए उसे स्वर्ग लोक में भेजा गया है, उन पुण्य कर्मों का पूर्णतया क्षय हो जाने पर वे स्वर्गस्थ जीवात्मा अनुशय से अर्थात शेष कर्म संस्कारों से युक्त होकर जिस मार्ग से गया था उसी से अथवा किसी दूसरे प्रकार से लौट आता है। इस प्रकरण में जो ये बात कही गई है कि अच्छे आचरणों वाले अच्छी योनि को प्राप्त होते हैं और बुरे आचरणों वाले बुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, इस वर्णन से यही सिद्ध होता है। तथा स्मृति में जो ये कहा गया है कि जो वर्णाश्रमी मनुष्य अपने कर्मों में स्थित रहने वाले हैं, वे यहाँ से
स्वर्ग लोक में जाकर वह कर्मों का फल भोग कर बचे हुए कर्मों के अनुसार अच्छे जन कुल रूप आदि को प्राप्त होती है। इस स्मृति वाक्य से भी यही बात सिद्ध होती है। प्रकारांतर से विरोध की उत्थापना करके उसका निराकरण करते हैं। 9वां सूत्र, यदि ऐसा कहो कि चरण शब्द का प्रयोग है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्म संस्कारों को साथ लेकर आता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह श्रुति अनुशय शेष कर्म संस्कारों का उपलक्षण कराने के लिए है। यह बात काणाजिनी नामक आचार्य कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। व्याख्या, उपर्युक्त शंका का उत्तर अपनी ओर से न देकर आचार्य कार्षणाजिनी का मत उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि यदि पूर्व पक्षी द्वारा ये कहा जाए कि यहाँ रमणीय चरण इत्यादि श्रुति में तो चरण शब्द का प्रयोग है जो कर्म संस्कार का वाचक नहीं है, इसलिए ये सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा स्वर्ग लोक से लौटते समय बचे हुए कर्म संस्कारों को साथ लिए हुए लौटता है। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह जो चरण शब्द है वह अनुशय का उपलक्षण कराने के लिए है, अर्थात ये सूचित करने के लिए है कि जीवात्मा भुक्त शेष कर्म संस्कार को साथ लेकर लौटता है, अतः कोई दोष नहीं है। उपर्युक्त कथन में पुनः शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। 10वां सूत्र, यदि कहो बिना किसी कारण के उपलक्षण के रूप में चरण शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि कर्माशय में आचरण आवश्यक है। व्याख्या, यदि ये कहा जाए कि यहाँ चरण शब्द को बिना किसी कारण के कर्म संस्कार का उपलक्षण मानना निरर्थक है, इसलिए उपर्युक्त उत्तर ठीक नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। उपर्युक्त उत्तर सर्वथा उचित है, क्योंकि कर्म संस्कार रूप अनुशय पूर्वकृत शुभाशुभ आचरणों से ही बनता है, अतः कर्माशय के लिए आचरण अपेक्षित है, इसलिए चरण शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। पूर्वोक्त शंका के उत्तर में महर्षि बादरी का मत प्रस्तुत करते हैं। 11वां सूत्र, बादरी आचार्य तो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकरण में चरण नाम से शुभ अशुभ कर्म ही कही गए हैं। व्याख्या, आचार्य श्री बादरी का कहना है कि यहाँ उपलक्षण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ रमणीय चरण शब्द पुण्य कर्मों का और कपूय चरण शब्द पाप कर्म का ही वाचक है, अतः यह समझना चाहिए कि जो रमणीय चरण हैं वे शुभ कर्माशय वाले हैं और जो कपूय चरण हैं वे पाप कर्माशय वाले हैं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा बचे हुए कर्म संस्कारों को साथ लिए हुए ही लौटता है।